सबसे पहले बात करते हैं आसमान की कीमतें छू रहे सोने और चांदी की। तो सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोना 1,28,990 के पार निकल चुका है। वहीं एमसीएक्स पर चांदी 1,66,616 के पार निकल गई है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, लगातार नए रिकॉर्ड सोना और चांदी दोनों बना रहे हैं। एक दिन बाद धनतेरस है, दिवाली है और जाहिर सी बात है लोग चाहते हैं कि सोना चांदी खरीदे ही इस त्योहार पर। अब कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं? देखिए अनीता, जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त, और देखिए अभी मार्केट के साथ सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आपके हर शब्द के साथ गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बदल रहा है। देखिए अभी आपने जो प्राइस पढ़ा उसमें तुरंत बदलाव आया है। बदलाव क्या आया है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी गोल्ड का प्राइस 1,29,638 ये हो गया है गोल्ड का ऑल टाइम हाई। मतलब आप सोचिए कि 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए अब आपको 1,30,000 रुपए के भाव देने होंगे। मतलब इतिहास में हम सब इतिहास को बनता हुआ देख रहे हैं, हम सब इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। ऐसी भयानक रैली जो लोग 50 साल के मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं उन्होंने भी गोल्ड में नहीं देखी थी इस तरह की तेजी। चांदी में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आपने बताया 1,66,000, लेकिन अब जरा आप नया भाव देखिए और दिल थाम कर इस भाव को सुनिए। नया भाव हो गया है 1,68,000। 1 लाख मतलब जो एमसीएक्स पर ऑल टाइम हाई है उसका प्राइस है 1,67,999। मतलब ऑलमोस्ट आप ये मानकर चलिए कि 1,68,000 ये मैं आपको एमसीएक्स का प्राइस बता रहा हूँ। हालांकि जो स्पॉट का मार्केट है जहां हम आप जाकर खरीद सकते हैं वहां पर दाम इससे कहीं ज्यादा हैं। कुल मिलाकर इस वक्त पूरी दुनिया में सोना और चांदी सुर्खियों में है। बेतहाशा तेजी का माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि फंडामेंटल निश्चित तौर पर सोने के और चांदी के मजबूत है, तेजी के हैं, लेकिन फंडामेंटल के मुताबिक जो तेजी आ रही है गोल्ड और सिल्वर में वो बहुत 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 ज्यादा है। मतलब ये कि ये मार्केट पूरी तरह से पैनिक मूड में आ गया है। ये ऐतिहासिक ट्रेंड है मार्केट का और इसीलिए बार बार मैं अपने ऑडियंस को अलर्ट भी करता हूं कि आप बाजार की पैनिक में संभल के रहें, धैर्य बना कर रखें, क्योंकि ये रैली ये आम रैली नहीं है, ये आम तेजी नहीं है। इस तेजी का अनुमान लगाना या इस तेजी के बाद अगली तेजी के बारे में कोई अनुमान लगाना इस वक्त बहुत मुश्किल काम है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बहुत पैनिक माहौल बना हुआ है। बिल्कुल मृत्युंजय, आपने कहा धैर्य बनाकर रखे, लेकिन आखिर कब तक धैर्य बनाकर रखे? त्योहार है, दिवाली है, सभी अपने घर में धनतेरस के मौके पर सोना या चांदी लेके जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कीमत पे सोना लेके जाते थे अब उस कीमत पे चांदी लेके जाना भी मुश्किल हो रहा है। तो कब तक धैर्य बनाना होगा और क्या आगे आने वाले दिनों में किसी तरह की छोटे मोटे करेक्शन की भी कोई उम्मीद है या यही इसी तरह से आंधी तूफान? ये जो आपका सवाल है अनीता, ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल इस वक्त पूरे देश का है और देश में हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि गोल्ड की कीमतों में आखिर गिरावट आएगी कब। मतलब इसको अगर आप एक लाइन में कहें तो पूछ रहा है, मतलब इसको अगर आप एक लाइन में कहें तो कब थमेगा तूफान, पूछ रहा है हिंदुस्तान। इस वक्त सब लोग यही जानना चाहते हैं कि गोल्ड में गिरावट कब आएगी। और देखिए जो ट्रेंड है उसको देखकर तो ये लगता है कि अब आ जाएगी गिरावट, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सारे अनुमान को बाजार इस वक्त झुठला रहा है। तो ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है कि कल गोल्ड के दाम कम हो जाएंगे, परसों कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जो इस वक्त गोल्ड और सिल्वर में हो रहा है ये हेल्दी मार्केट की निशानी नहीं है। इस बात को आप समझिए, किसी भी हेल्दी मार्केट में इस तरह की रैली नहीं आती है। ये पैनिक वाली रैली है और पैनिक वाली रैली में वही होता है। मतलब कुल मिलाकर आप इसको ऐसे कहें कि जब भी किसी मार्केट में बबल बनता है तो बबल बनते वक्त उसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि जब बबल बनता है तो उसके आसपास कहानियां बनने लगती हैं। लेकिन जब वो बबल फूटता है तब ये अंदाजा होता है कि मार्केट में बबल था। तो इस वक्त कोई भी लेवल देना, किसी भी गिरावट का अनुमान लगाना या किसी भी तेजी का अनुमान लगाना गलत साबित करना है अपने आप को। तो इस वक्त कहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, पैनिक वाली तेजी है, सावधान रहें, अलर्ट रहें, इतना ही कह सकता हूं। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि ये तेजी जो है सामान्य नहीं है, पैनिक वाली तेजी है, इसीलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। तो निवेशकों को जल्दी से क्या सलाह देना चाहेंगे, खास करके धनतेरस और दिवाली की खरीदारी के वक्त? देखिए, अब
इसमें दो बात है। मैं ये बात बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो लोग गोल्ड में इस लालच में अभी फोमो में आ रहे हैं, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिनको लगता है कि हमने गोल्ड की बड़ी रैली मिस कर दी, अगर वो फोमो में गोल्ड में निवेश के लिए आ रहे हैं तो उनको अभी बचना चाहिए, उनको अभी रुकना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे गोल्ड में एक मुश्त निवेश करके आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको 20% 30% का मुनाफा आने वाले वक्त में मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ये कहना बहुत ही साहस का काम है इस पर। तो फोमो वाले ना आए, लेकिन हाँ, जिनको ज्वेलरी खरीदनी है, जिनके घर में शादी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप खरीद सकते हैं। गोल्ड निश्चित तौर पे लॉन्ग टर्म में कभी भी निराश नहीं करता है वैसे आमतौर पर। उस लिहाज से आपका निवेश बहुत लंबा नजरिया है तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस साल की 60% तेजी को, 65% तेजी को देखकर मार्केट में लालच में एंटर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा रिस्क हो सकता है, आपको अलर्ट रहना चाहिए। जी, शुक्रिया मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए।